हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम आप सबके लेके आए एक नया चैप्टर जो है हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण जो मतलब पेपरों में आती है, आप सबको हम इसके बारे में एकदम सरल और आसान तरीके से बताएंगे। आप हमारे चैनल AR के ट्यूशन कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। आइए हम जानते हैं इसकी हिंदी व्याकरण की परिभाषा। किन किन आपको हम कुछ टॉपिक हैं इसी वीडियो में हम आपको कंप्लीट करा देंगे। हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण जो है पहला लेसन है हिंदी व्याकरण का। व्याकरण की परिभाषा सरल तरीके से। व्याकरण मतलब जिन नियमों के अंतर्गत किसी भाषा को शुद्ध बोलना सिखाना तथा ठीक प्रकार आता है, इन्हें ही व्याकरण कहते हैं। मतलब इसमें बताया गया कि व्याकरण उसे कहते हैं जो एकदम शुद्ध और अच्छी जो भाषा होती है, शुद्ध और अच्छी तरीके से मतलब हमें बोलना सिखाती है। व्याकरण से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छी और शुद्ध प्रकार अच्छे से आदर से बोलें। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार प्रकट करता है तथा दूसरे के भावों व्याकरण भाषा के रूप में स्थिर कर देता है। मतलब जो भाषा है जो हम एक दूसरे से बोलते हैं और एक दूसरे को बताते हैं। जैसे अभी मैं ही हूँ, आप सबको व्याकरण के बारे में बता रही, तो ये हमारी भाषा ही तो जो हम आपको सबको बता रहे। इसी प्रकार अगर आप हमसे कुछ पूछेंगे उसका भी हम उत्तर तब भी वो भाषा ही होगी। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि भाषा के द्वारा ही हम अपने वाक्य कह सकते हैं और अपने भाव मन के जो भाव हैं वो प्रकट कर सकते हैं। तो सरल एवं शुद्ध तरीके से आपको ये भाषा समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। लिपि व्याकरण में आती है। मतलब ये भी एक हिस्सा है। मतलब भाषा का ही हिस्सा है लिपि भी एक भाषा ही होती है। जिन चिन्हों द्वारा मन के विचार को चित्रित किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मतलब लिपि उन्हें कहते हैं जो चित्र द्वारा चित्रित की गई हो, मतलब लिखी गई हो, बनाई गई हो, उसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसे ही लिपि कहते हैं। व्याकरण के आइए जानते हैं व्याकरण के भाग। व्याकरण के भाग 3 भाग होते हैं: वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग। पहले हम पहला पढ़ेंगे वर्ण विभाग। वर्ण उस छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 44 वर्ण अक्षर हैं। वर्ण आप इधर लगा लीजिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई। वर्ण अक्षर हैं। मतलब वर्ण जो है जो अपनी छोटी ध्वनि, मतलब छोटी सी ध्वनि से उनके टुकड़े हो सकते हैं, मतलब उन्हें टुकड़ों में बांट सकते हैं, तो उन्हें ही अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 44 वर्ण अक्षर हैं। आइए जानते हैं। और इसमें वर्ण के भी भेद होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: स्वर्ण, व्यंजन। पहला जानते हैं स्वर। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जा सकता हो उसे स्वर कहा जाता है। जैसे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर भी 2 प्रकार के, तो मतलब वर्ण जो होता है जो बिना किसी सहायता के बोला जा सकता हो, मतलब उसमें कोई सहायता लेनी ना पड़े, उसे ही हम वर्ण बोलते हैं। और स्वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। पहले पढ़ेंगे हर्ष स्वर। जिन स्वरों को बोलने से बहुत कम समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे मतलब जो शब्द बहुत जल्दी बोले जाएंगे, जैसे कि छोटे होते हैं आ, ई, ओ, ए, ओ, री, ये छोटे शब्द हो गए। इन्हें हम बहुत जल्दी बोलते हैं, जो कहलाते हैं जिनमें समय नहीं लगता, तो ये हो गए। जैसे आ, ई, ओ, ए, ओ, री, ये होगा। इसी प्रकार और आइए पढ़ेंगे अब दीर्घ स्वर। जिन स्वरों में बोलने में हर्ष स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, ओ, ए, ओ। ऐसे इनमें मतलब मात्रा है, तो इन्हें हम लंबे समय तक बोलते हैं, दुगना समय लगता है। आइए जानते हैं मात्रा लगता है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे आ, बड़ा आ की मात्रा नहीं होती, बड़ा आ की मात्रा होती। ई की मात्रा होती, बड़ी ई की होती, छोटों की होती, बड़ों की होती। री के ए की होती, एड़ी की होती, एनक की होती, ओखली की होती, औरत की होती।
तो इनकी सबकी मात्राएं होती हैं। आइए आगे जानते हैं। व्यंजन उसी का भाग है व्यंजन। व्यंजन तो अब हम व्यंजन पढ़ेंगे जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब जो वर्ण हैं स्वर की सहायता से, मतलब स्वर और व्यंजन मिलके जो बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यहाँ 33 होते हैं। हिंदी में व्यंजनों को पांच वर्गों में बांटा गया है, मतलब 5 वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन जो होते हैं जो स्वर की सहायता लेते हैं व्यंजन बनने में, उन्हें बोल सकते हैं। तो 5 भागों में बांटा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, था वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 हो। अंतरेष्टिक उष्मक ये आपको हम बाद में बताएंगे। पहले का, ख, ग, घ, ड़, ये हो गया पहला। कष्टय और दूसरा हो गया ता, चा वाला, चा, छ, ज, झ, ड़। तलवे ये हो गया टा वाला, टा, ठ, ड, ढ़, ढ, ये हो गया मधुरनय ता वाला, ता, था, दा, धा, ना। दत्यंत पा, फा, बा, भा, मा। ओष्ठक्य अंतरेष्टिक या, र, ल, व। अंतरेष्टिक उष्म सा सपेरा वाला, सा सटगोर वाला, सा सलजम वाला, सा सटगोर वाला, सा शरीफा वाले, हा से हल, ये 3 हो गए उष्म। तो आइए आगे जानते। इनके अतिरिक्त भी हिंदी में निम्न वर्ण भी है। संयुक्ताक्षर मतलब संयुक्ताक्षर जो शब्द वर्ष के बीच में स्वर नहीं रहता तो उन्हें संयुक्ताक्षर या व्यंजन की संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे का प्लस सा षटकोण वाला सा और आ, इन्हें मिला के बनता है छा। ता, र, आ को मिला के बनता है त्रा, ता त्रिशूल वाला त्रा। ज, ड़, आ को मिला के बनता है ज्ञा। सा, र, आ और इसे बनता है छा, छतरी। श्रमिक वाला जो बनता है लास्ट में। अब आइए हम पढ़ते हैं हलंत। जो होता है जैसे कि इसे ये रा के नीचे जो डंडा लगा इसे हलंत कहते हैं। जो ये डंडा लगा है नीचे इसे हलंत कहते हैं। ये डंडा लगा इसे हलंत कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा, मतलब इस तरीके से तिरछी रेखा, ये रा बना और इसके नीचे तिरछी रेखा लिखिए, इसे हम हलंत कहते हैं। हलंत रेखा तिरछी होती है, बना दी जाती है, इसे हलंत कहते हैं। जैसे टा में, जा में देखिए ये नीचे लगा, पा में देखिए ये, टा में आदि, ऐसे होते हैं ये हलंत। जैसे टा बनाया हमने और नीचे ये तिरछी रेखा खींच दी, ये तिरछी रेखा खींच दी, इसे हलंत बोलते हैं। आइए अनुस्वार पढ़ते हैं। अनुस्वार आ वर्ण, अनुस्वार अ अंग वाला, अंग से अंगूर वाला। वर्ण के ऊपर एक बिंदु अंग को अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख, शंख आदि। जो मतलब ऊपर की बूंदी होती है उसे जो अंग होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। व्याकरण भाषा में उसे अनुस्वार कहते हैं। शंख, पंख आदि। विसर्ग उसे कहते हैं जो अंग की 2 बूंदी इधर इधर लगी होती है उसे कहते हैं। वर्ण के आगे 2 बिंदु विसर्ग कहते हैं। जैसे अंता, फलत, अंत, फलत आदि। ये हो गए उदाहरण। ननुशासिक जो चंद्रबुंदी होती है, चंद्रबुंदी को ननुशासिक कहते हैं। वर्ण के ऊपर चंद्रबुंदी में बिंदु चंद्र को अनुशासिक कहते हैं। जैसे आँख, आँच, पाँच आदि, इन्हें सबको अनुशासित कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि जो छोटा एकदम सरल तरीके जो हम बचपन ही पढ़ते हैं उसे भी हमें आगे पढ़ना पड़ सकता, तो आपको भी ये पढ़ना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़िए। आपको अच्छा ही सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।